कह रहे नवाब ने सेनापति मीर जाफ़र स्वयं बंगाल का नवाब बनना चाहता था। अब देखिए, जब वहीं पर सिराजुद्दीन दौला जो था उसी के विरोध में, जिसका नाम था मीर जाफ़र, उसका नाम था मीर जाफ़र, ये बंगाल का नवाब बनना चाहता था। देखिए, आप ये सोच लीजिए, जब भी आप कोई भी कुर्सी या कुछ भी सत्ता में आप होते हैं तो आपका विरोधी हमेशा ताक में रहता है कि कभी भी इनको चांस मिले तो मैं इनको ख़त्म करूँ, फटाक दो। ठीक इसी तरह से बृहद्रथ मौर्य की जो घटना मैंने आपको इतिहास में पढ़ाया था, बृहद्रथ मौर्य का जो सेनापति था पुष्प सिंह मित्र, उसने ही मौका देखते ही छपक दिया उनका गर्दनवा। ठीक है, क्या करती, उनका गर्दनवा छपक दिया, और वो अपने सैन्य था। और जब लोगों से पूछा गया कि आप तो मतलब राजा का हत्या आप कर दिए, तो उसने इल्ज़ाम भी दिया, कहा कि ये राजा ऐसा था कि हमको युद्ध करने का परमिशन नहीं देता था, क्योंकि वो बौद्धिस्ट था, बौद्धिस्ट होने के नाते हथियार उठाने का नाम नहीं देता था, जिसकी वजह से मैंने इसका हत्या किया। अब पब्लिक ने उसकी समर्थन कर दिया और पूरा राजगद्दी संभाल दिया। और जिसको आज अयोध्या के नाम से जाना जाता है, वो साकेत नगरी के नाम से जाना जाता है, तो आज हमारे इतिहास में मिलती है। बृहद्रथ मौर्य जो थे उनका राजधानी था सकेत, और उस सकेत नगरी को अयोध्या का नाम दिया गया, और वही अयोध्या को पुष्प सिंह मित्र ने अपनी राजधानी बना लिया, अपनी राजधानी बनाया, और वहीं पर आज उसकी राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो ठीक उसी तरह से इसमें मीर जाफ़र भी जो था सिराजुद्दीन दौला के विरोध में था। ये सोचता था कि जल्दी से हटता गद्दी से तो मैं उस पर विराजमान होता। कह रहा मीर जाफ़र स्वयं बंगाल का नवाब बनना चाहता। वह विश्वासघात करके अंग्रेज़ों से जा मिला। अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाना ही चाहता था। वो जानता था कि हमारे ही चूरगाठा का बेटा है, मतलब जैसे मैं हूँ वैसा ते हूँ मतलब वो जानता था, अंग्रेज़ सोचता था कि कोई ऐसा आदमी आवे कि जो मैं कहूँ वही उतना करे, जो मैं कहूँ उतना ही वो भी करे, बाकी और कोई कुछ करे और ना अलग से ना करे। तो मीर जाफ़र ने भी अंग्रेज़ों से मिल गया, और अंग्रेज़ों से मिलने के बाद जा कर के बंगाल का नवाब बन गया, बंगाल का नया नवाब बन गया। और जब नया नवाब बन गया तो आगे कह रहा है, मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को हरा हर प्रकार की सुविधा देने का वचन भी दे दिया था। और ये इसीलिए उनको बनाया भी गया था कि जो मैं कहूँगा वही आपको करना है। तो उसने कहा ठीक है, मुझे गद्दी दो, लेकिन गद्दी मिल गई। इस षड्यंत्र में राज दुर्बल, जगत सेठ, अमीर चंद्र नामक व्यापारी भी व्यापार लाभ के लिए शामिल थे। मतलब इस षड्यंत्र में व्यापारी जो व्यापारी का व्यापार करते थे, जिनका नाम इसमें कुछ दे भी रहा है, राय दुर्लभ, जगत सेठ, अमीर चंद्र नामक कुछ व्यापारी भी मीर जाफ़र के साथ अंग्रेज़ों के समर्थन में आ गए थे। इस षड्यंत्र की योजना पक्की होते ही क्लाइव के सिराजुद्दीन दौला को कूटनीति पत्र लिख करके इस पर संधि की शर्तों का भंग करने का आरोप लगाया। इस संधि के उल्लंघन हेतु को उसे दंडित करने के लिए वह एक बड़ी सेना लेकर के बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद की ओर चल पड़ा। अब यहाँ से आती है पालसी का युद्ध, जो मैंने अभी पहले चैप्टर में बात करने की कोशिश कर रहा था कि मैं पालसी की युद्ध ही पढ़ाऊँगा। पालसी की युद्ध अब 1757 ईस्वी में शुरू हुआ था, इसको याद कर लेंगे आप लोग। जब नवाब को इसकी सूचना मिली तब उसके प्रतिरोध करने हेतु अपनी सेना के साथ क्लाइव के विरुद्ध कूच कर दिया। और 1757 ईस्वी में पालसी के दौरान में सिराजुद्दीन दौला और क्लाइव की सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई। सामने है मतलब लास्ट में 1757 ईस्वी में सिराजुद्दीन दौला का और क्लाइव, जो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक वो चल रहा था, क्लाइव जिसका नाम था, वह दोनों लोग क्या हो गए, आमने सामने लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए। नवाब के इस सेनापति मीर जाफ़र को अंग्रेजों पर आक्रमण करने की पहल करने को कहा, किंतु मीर जाफ़र निष्क्रिय होकर के खड़ा था। एक भी पैसा अपने सैनिकों को लड़ाई करने के लिए भेजवा नहीं किया। अब बताओ, जिस देश का, जिस युद्ध क्षेत्र का सेनापति ही निहत्था खड़ा होकर के हथियार रख देगा, उस सेना लोग क्या करेंगे। मीर जाफ़र ने भी
अंग्रेज़ों के समर्थन में खड़ा था और सेनापति होते हुए भी एक भी सैनिकों को मारने का काम नहीं किया और हाथ खड़ा कर दिया और सारे हथियार डाल दिया उनके सामने और सारे सैनिक हथियार डाल दिए। देख लीजिए, हाँ आप दिखा दे रहे हैं मीर जाफ़र, आइए हाँ देख लीजिए, यहाँ फिगर दे रहा है, देखिए मैं इसी किताब से पढ़ा रहा हूँ, देख लीजिए। आगे इसमें कह रहा है, इससे सिराजुद्दीन दौला को उसके विश्वासघात का आभास हो गया और वह षड्यंत्र से बचने के लिए लड़ाई के मैदान छोड़कर भाग गया। भाई कहीं जानते हो ये बात सही है, कहीं लड़े मर्द कहीं भागे मर्द। जहाँ आपको पता लग गया है कि हम यहाँ नहीं जीत पाएंगे, वहाँ से भाग जाना बहुत ज़रूरी है। कहते ना, कहीं लड़े मर्द कहीं भागे मर्द, तो वही मर्द असली मर्द होता है, वही वीर असली वीर होता है कि स्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल ले, और वही युद्ध होता है। और युद्ध खाली हथियार से नहीं लड़ा जाता है, साहस, दिमाग, सोच, समय, 4 चीज़ को लगाना पड़ता है। समय कैसा है आपका? अगर आपका समय बहुत बुरा चल रहा है तो मत लड़िए, पीछे हो जाइए, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपका समय बहुत बढ़िया है तो आप एक सेना लेकर के, एक सेनापति के साथ ही सारा युद्ध जीत जाएंगे। इसलिए समय को देखते हुए लड़ाई करें। जो समय को देखते हुए अपने आप को बरकरार बनाए रखेगा। और सिचुएशन क्या है, अब देख रहे हो 50 लोग बंदूक लेकर खड़े हैं और हीरो ने कहा अरे हम तो जा रहे हैं फिल्मियों की तरह, धड़ाम धड़ा पटक देंगे। अरे वो सब झूठा रहता है, उसको देख करके कभी मत करना, सब झूठे रहता है। वो लोग पैसा लेकर के हमको ये सब झाड़ता है, धड़म गिरते हैं, वो सब एक झूठे होता है। अभी एक तो गाय की बगनी पकड़ लो ना, खुद औकात पता चल जाएगा कितने हीरो हो, कौन सा हो। तो समझ आए, वो सब रियली है, रियल नहीं है। रियली है और रियल में, मैं बार बार बोलता हूँ, रियली और रियल में अंतर होता है।